नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। किसी भी वक्त महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार गिर सकती है, क्योंकि एनसीपी के नेता शरद पवार ने एनसीपी के मंत्रियों की बैठक बुलाई है। ऐसे में कहीं ना कहीं सियासी घटनाक्रम महाराष्ट्र में काफी तेज हो गया है और ऐसे में शरद पवार उद्धव ठाकरे को एक बड़ा झटका दे सकते हैं, क्योंकि लगातार जो सियासी घटनाक्रम है वो तेज हो रहा है। सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद अब महाराष्ट्र सरकार में मतभेद की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार अब कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे पर अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं और वहीं उद्धव ठाकरे भी लगातार शरद पवार से जो मुलाकात उनकी हुई है उसमें किस तरीके से अनदेखी की गई है इसकी बात भी सामने आ रही है। तो एक बार फिर से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार, जो कहीं ना कहीं जुगाड़ की एक सरकार है, उस पर अब संकट मंडराता नजर आ रहा है। साथ ही नीतीश राणे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार की अनदेखी का आरोप भी लगाया है। तो लगातार सियासी घटनाक्रम महाराष्ट्र में तेज हो रहा है। जिस तरीके से मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी एंटीलिया विस्फोटक मामले में की गई है, उसके बाद लगातार उन पर जांच का जो शिकंजा है एनआईए की वो बढ़ता जा रहा है और लगातार पूछताछ उनसे हो रही है। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र की राजनीति भी काफी गरमाई हुई है। बीजेपी पुरजोर तरीके से शिवसेना के नेता और मंत्रियों पर हमलावर नजर आ रही है। खासतौर पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बीजेपी के नेता तमाम वो सवाल पूछ रहे हैं। दरअसल जो सवाल इस पूरे मामले को लेकर उठ रहे हैं, और आपको बता दें नीतीश राणे ने जो आरोप उद्धव ठाकरे पर लगाया, नीतीश राणे ने कहा कि दरअसल उनके पास ये खबर है कि शरद पवार बुधवार से ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें 5 दिन बाद समय दिया गया है। तो महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है, जिसमें एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस पार्टी की सरकार है। लेकिन इस सरकार में इस पूरे मामले के सामने आने के बाद लगातार मतभेद भी सामने आ रहे हैं। आज उद्धव ठाकरे ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से अपने आवास वर्षा पर मुलाकात जरूर की है। एनसीपी नेताओं का कहना था कि दरअसल कोरोना के जो मामले महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे हैं उसके चलते ये मुलाकात हुई है। लेकिन जिस तरीके से सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद हिरासत में जो एनआईए ने उन्हें लिया है, उसके बाद फजीहत महाराष्ट्र सरकार की हो रही है। इस कड़ी में ही इस मुलाकात को देखा जा रहा है और यही वजह है कि अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। आखिर क्या बातचीत हुई है इसको लेकर कोई भी खबर सामने नहीं आई है। लेकिन इस पूरे मामले में लगातार जो मतभेद है एनसीपी और शिवसेना के बीच वो बढ़ते नजर आ रहे हैं, जिसका खुलासा अब नीतीश राणे, जो कि बीजेपी के नेता हैं, और नारायण राणे, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके बेटे भी हैं, तो उन्होंने ये बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इतना बड़ा सियासी घटनाक्रम इस वक्त महाराष्ट्र में चल रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात करने के बजाय बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के साथ पार्टी कर रहे हैं, ये भी नीतीश राणे ने कहा है। आपको बता दें जिस तरीके से महाराष्ट्र में ये मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो विस्फोटक कार बरामद हुई, उसके बाद लगातार महाराष्ट्र में राजनीति चरम पर है। और बात अगर एनसीपी और शिवसेना की जाए तो दरअसल महाराष्ट्र में इस पूरे मुद्दे को सबसे पहले उठाने वाले विपक्ष में बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस थे, जिन्होंने महाराष्ट्र की विधानसभा में पुरजोर तरीके से इस पूरे मामले को उठाया था और एक सीडीआर की बात भी सामने आई थी, जो सीडीआर महाराष्ट्र की विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस की ओर से पेश किया गया था, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी और शिवसेना ने सवाल उठाए थे कि आखिर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास ये सीडीआर कहां से आया है, जो कॉल डिटेल मनसुख हिरेन और साथ ही सचिन वाजे के बीच सामने आई थी। उसको लेकर कांग्रेस पार्टी और शिवसेना ने सवाल उठाए थे, लेकिन उसको लेकर एनसीपी ने कुछ भी बोलने से साफ तौर पर वो बस्ती नजर आई। जाहिर तौर पर ये तमाम चीजें हैं जो अब महाराष्ट्र सरकार में मतभेद की वजह बनी हुई है। सीडीआर को लेकर अब शक कहीं ना कहीं शिवसेना एनसीपी पर जता रही है, जिस वजह से कहीं ना कहीं ये मतभेद भी अब दोनों ही पार्टियों के बीच बढ़ते नजर आ रहे हैं। आखिर वो सीडीआर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास कहां से आया, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन शिवसेना को यह शक है कि दरअसल ये सीडीआर
और कहीं से नहीं बल्कि एनसीपी के नेताओं ने ही कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस को थमाया है। तो ये पूरी गतिविधि इस वक्त महाराष्ट्र में चल रही है, लेकिन इस बीच बीजेपी पुरजोर तरीके से शिवसेना पर निशाना साधती नजर आ रही है। तो नितेश राणे जो कि महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग के कनकवली से विधायक हैं, 2019 में वो लगातार दूसरी बार जीतकर वहां से विधायक बने हैं। उन्होंने ये बड़ा दावा किया है, जाहिर तौर पर तस्वीरें भी यही बयां कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है, जो कि शिवसेना के नेता रह चुके हैं, जो कि शिवसेना में प्रवक्ता थे। ऐसे में इस पूरे मामले के जो तार जुड़ रहे हैं वो शिवसेना के साथ ही जुड़ रहे हैं और एनसीपी या फिर एनसीपी प्रमुख शरद पवार इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने से साफ तौर पर बचते नजर आ रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र सरकार लगातार कहीं ना कहीं मुश्किल में फंस रही है और मतभेद लगातार बढ़ रहे हैं। शिकंजा अब शिवसेना के नेताओं पर भी कसा जा सकता है, क्योंकि लगातार सचिन वाजे से पूछताछ एनआईए कर रही है। लेकिन इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब लगातार बीजेपी की ओर से इस्तीफे की मांग महाराष्ट्र में तेज हो गई है। न सिर्फ सचिन वाजे को तो सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन इसके बाद अब मुंबई पुलिस के कमिश्नर परमवीर सिंह से इस्तीफे की मांग लगातार बीजेपी कर रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा भी लगातार उसकी मांग भी अब बीजेपी के नेताओं की ओर से तेज हो गई है। किरीट सोमैया ने लगातार निशाना साधते हुए यह कहा है कि दरअसल नार्को टेस्ट सचिन वाजे का कराया जाना चाहिए। इसके अलावा महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख और साथ ही परमवीर सिंह को इस्तीफा देना चाहिए। तो ये लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला महाराष्ट्र में तेज है। लेकिन इस बीच फजीहत महाराष्ट्र सरकार और खासतौर पर शिवसेना की हो रही है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार बैठ के कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय उनके पार्टी का है और ऐसे में कहीं ना कहीं उन पर दबाव भी इस वक्त काफी ज्यादा है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे इस पूरी घटना में एक बड़े आरोपी हो सकते हैं। फिलहाल जांच चल रही है, लेकिन जिस तरीके से कड़ियां एक के बाद एक इस पूरे मामले में जुड़ती जा रही हैं, उसको लेकर लगातार मुश्किलें न सिर्फ सचिन वाजे की बढ़ रही हैं बल्कि पूरी महाराष्ट्र सरकार की। आपको बता दें, इस बीच नितेश राणे जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने सचिन वाजे का क्रिकेट के सट्टाबाजों से कनेक्शन का भी दावा किया है। उन्होंने कहा है कि आईपीएल शुरू होने से पहले ही मुंबई में सट्टेबाज सक्रिय हो जाते हैं और उन्हें यह खबर मिली है कि उन सट्टेबाजों से सचिन वाजे का सीधा संपर्क था। उन्होंने उन सट्टेबाजों से संपर्क किया था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि दरअसल सट्टेबाजों से सचिन वाजे ने यह कहा था कि अगर वो उनकी बताई गई जो रकम है वो नहीं देते हैं तो पुलिस उनके गिरोह का भंडाफोड़ करेगी, जांच करेगी और उनकी गिरफ्तारी भी होगी। यानी सचिन वाजे की ओर से किस तरीके से वहां लोगों को तमाम तरीके से धमकाने की कोशिश भी की गई, उन सट्टेबाजों को भी धमकाया गया। वसूली का मामला भी लगातार उसकी भी बात इस पूरे केस में सामने आ रही है कि किस तरीके से सचिन वाजे जो कि मुंबई पुलिस के अधिकारी हैं, एक जाना माना महाराष्ट्र पुलिस में नाम थे, क्योंकि कई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर मुंबई में उन्हें जाना जाता है। कई ऐसे मामलों का निपटारा उन्होंने जरूर किया है, लेकिन 2004 में वो एक केस में फंसे, उन पर एक केस दर्ज हुआ जिसके बाद उन्हें सस्पेंड उनकी जो पोस्ट थी उससे कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने शिवसेना को ज्वाइन किया और एक बार फिर से उन्हें सस्पेंड किया गया है। लेकिन इस अपने पूरे कार्यकाल में जो उन्होंने काम किए हैं, जिस तरीके से एनकाउंटर किए हैं, एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर उन्हें जाना गया और अब जिस तरीके से वसूली का धंधा वो महाराष्ट्र में कर रहे थे, उसको लेकर भी लगातार बीजेपी घेरती नजर आ रही है। चूंकि वो 2008 से महाराष्ट्र में शिवसेना का हिस्सा थे, शिवसेना के प्रवक्ता के तौर पर वो कई टीवी डिबेट्स में भी नजर आ चुके हैं। तो ऐसे में अब ये पूरे तार शिवसेना से जुड़े हैं। शिवसेना के आखिर कौन से नेता हैं, कौन से लोग हैं जो सचिन वाजे के साथ मिलकर इस पूरे षड्यंत्र का हिस्सा थे, इस पूरी साजिश का हिस्सा थे, यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र में लोगों को डराने और धमकाने का काम जो शिवसेना महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर कर रही है, उसमें लगातार अब एनआईए की जांच तेज हो रही है। तो इस पूरे मामले में महाराष्ट्र पुलिस के कई अधिकारियों से पूछताछ हो सकती है, वहीं कई कारोबारी और साथ ही आपको बता दें जो कार ड्राइवर हैं उन्हें भी एनआईए ने हिरासत में लिया है, उनसे भी पूछताछ
लगातार इस मामले में हो रही है। तो एनआईए के शिकंजे पर फिलहाल सचिन वाजे हैं और इस पूरी पूछताछ में वो लगातार एक के बाद एक इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं बड़े खुलासे कर रहे हैं और ये खुलासे महाराष्ट्र में शिवसेना के लिए सरदर्द का काम भी करेंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर शिवसेना से उनका सीधा संपर्क और ऐसे में बीजेपी का कड़ा पलटवार महाराष्ट्र सरकार में आखिर आने वाले वक्त में कितनी महाराष्ट्र सरकार की मुसीबत बढ़ाएगा, यह देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।